नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। गुना में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले शिकारियों के एनकाउंटर के बाद रविवार सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक में सीएम ने कहा कि मेरा संकल्प है कि अपराधियों को नेस्ता नाबूद कर दिया जाए। शिकारी, अवैध शराब बेचने वाले, जुआ सट्टा खेलने वाले सबको क्रश कर देना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में कहा कि कानून व्यवस्था मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों और जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि अपराधियों को नेस्ता नाबूद किया जाए। शिकार करने वाले, जुआ सट्टा चलाने वाले, अवैध शराब का कारोबार करने वाले सभी को क्रश कर देना है। जिसमें दम हो वो फील्ड में रहे, जो कुछ करके दिखा सके। हमें ऐसे अफसर चाहिए। अपराधियों को नहीं छोड़ने का संकल्प है मेरा। और जितने फील्ड में बैठे हैं, एसपी हो, आईजी हो, कलेक्टर, कमिश्नर को उनको पूरे साथ देना है। इनको चिन्हित कर लो। ये शिकार कोई एक दिन नहीं होता। ये शिकारी हो, गोकर्षी करने वाले हो, जुआ सट्टा चलाने वाले हो, ड्रग्स का धंधा करने वाले हो, अवैध शराब बेचने वाले हो, क्रश कर देना इनको, क्रश। और एक बात और कह रहा हूं कि जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में। मैं डीजीपी को भी ये कह रहा हूं कि एक बात देख लें, चर्चा कर लें। फील्ड में जो करके दिखा सके वैसे अफसर चाहिए मुझे। मैं बहुत लंबा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे अपराधियों पे कार्रवाई चाहिए। अपराधियों को नाबूद करना है। करप्शन के मामले में 0 टॉलरेंस। एक्शन में देर नहीं है। मैंने हटाया कल, जब मैंने देखा कि आईजी घटना स्थल पे नहीं पहुंच रहे। और ये मैं उस पर दर्ज करूंगा। इतनी देर क्यों की? ये कोई मुरम्मत नहीं चलेगी। लेकिन तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, तुरंत एक्शन लेना और अपराध ना हो ये परिस्थिति पैदा करना है। बैठकें बहुत समय से चल रही है लगातार। ये बैठकों का रिजल्ट कहाँ आ रहा है? बैठकों के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। ये कोई भी काम जब घटना और दुर्घटना हो जाती है उसके बाद एक्शन में आते हैं कि आईजी बदल दिया इसमें। अरे पहले टाइट करो ना, जिससे ये घटनाएं ना हो। तो कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने एक बड़ी बैठक आज बुलाई, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में सीएम शिवराज के कड़े तेवर देखने को मिले। उन्होंने कहा कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जिन अफसरों में दम हो उन्हें फील्ड में भेजें। सीएम हाउस में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के आज एक समीक्षा बैठक हुई थी, और जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना इसमें मौजूद रहे थे। कानून व्यवस्था मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, और अधिक जानकारी के लिए रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता आमिर खान जुड़ गए हैं। आमिर, आपसे जानना चाहेंगे कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में दिखाई दिए हैं। उन्होंने एक बड़ी बैठक बुलाई है, तो क्या कुछ संदेश देने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोशिश की है, बताइए। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री निवास में एक बड़ी बैठक बुलाई, तो समझा जा सकता है कि सरकार जो है सरकार अलर्ट मोड पर है। और ये कहें कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कानून व्यवस्था की सबसे पहले समीक्षा की है और सीधे तौर पे कहा है कि कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में बेहतर होनी चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था है, क्योंकि अभी हमने देखा कि हाल ही के दिनों में जिस तरह से गुना का मामला सामने आया था, उसके बाद भी मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और एक्शन में सरकार नजर आई थी। वैसे ही आज भी एक्शन में सरकार नजर आ रही है, और मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के साथ में अलग अलग विभागों की भी समीक्षा की है। बेहतर योजनाओं का लाभ जनता को बेहतर तरीके से मिल सके। और मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से ये सुबह 7 बजे बैठक हो रही है, तो लोगों के जीवन में ये बैठक सुबह बेहतर लेकर आए, उस तरह से ये बैठक होना चाहिए। सुबह 7 बजे बैठक है, यानी 10 बजे लोग अपने काम पर लग जाएं।
अधिकारियों को सीधे तौर पर निर्देश है कि जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उसका लाभ मिलना चाहिए और पानी की समस्या नहीं आनी चाहिए, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। बिजली समस्या का भी निराकरण होना, हर समस्या के निराकरण जनता को लाभ मिलना चाहिए। और जिस तरह से 16, 17, 18, 19, 20 को जिस तरह से सरकार के बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं, ये कहें कि जो योजनाएं हैं उसका बड़े स्तर पर हितग्राहियों को लाभ मिलने वाला है। संबल योजना के हितग्राहियों को राशन वितरण होने जा रहा है। ये कहें कि अलग अलग नगरोदय के कार्यक्रम होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिकों के लोकार्पण होंगे, मूंग दाल का वितरण होगा, किसान कल्याण निधि की राशि का वितरण होगा। तो अलग अलग, कल भी जब मुख्यमंत्री निवास में मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक हुई थी तब भी मुख्यमंत्री ने इन कार्यक्रमों की समीक्षा की और मंत्रियों से उनके प्रभार वाले और उनके स्थानीय जिलों के बारे में भी कार्य योजना की जानकारी ली है कि उनके जिलों में, प्रभार वाले जिलों में विकास के किस तरह से काम होना है और क्या कुछ अभी काम होना बाकी है। तो ये कहें कि सरकार एक्शन में हो और सरकार ये प्रयास कर रही है जीरो टॉलरेंस, क्योंकि कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में बेहतर होगी तो बेहतर हो सकेगा। अवैध जुए के सट्टे के कोई कारोबार हो, शराब का अवैध कोई कारोबार नहीं चले, कोई माफिया मध्य प्रदेश में नहीं पनप पाए, ऐसी कार्रवाई हो जो ऐतिहासिक हो। तो जाहिर है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पहले दिन कहा था गुना मामले को लेकर कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐतिहासिक हो, और गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था कि ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर पेश करेगी। तो हम देख रहे हैं कि इस मामले में जो गुना मामले में आरोपी मिले उनके इनकाउंटर हुए और जिस तरह से मुठभेड़ में ये लोग मारे गए, तो समझा जाए कि बदमाशों में, अपराधियों में, माफियाओं में पुलिस का खौफ होना चाहिए, सरकार का खौफ होना चाहिए। सरकार बिल्कुल माफियाओं में पुलिस का खौफ होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। आमिर हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच में हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं आपका परिचय करवा दूं उनसे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राकेश शर्मा जी जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा राकेश शर्मा जी के साथ में, जो कि मध्य प्रदेश भाजपा के नेता हैं और भाजपा का पक्ष रखने जा रहे हैं। राकेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत बड़ी बात कही है जीरो टॉलरेंस को लेकर के। उन्होंने कहा है कि किसी भी माफिया को या किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है और उनका कहना यह है कि बैठकें तो बहुत होती हैं, लेकिन बैठकों का नतीजा क्या है? अपराध तो हो ही रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी को प्रश्न खड़ा करने से पहले इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए जी कि हम जिस भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उसके तार कांग्रेस से क्यों जुड़ते हैं। अगर हम बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो कांग्रेस के विधायक का बेटा क्यों निकलता है। अगर हम भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो सिंघवी ब्रदर कांग्रेस से जुड़े हुए नेता क्यों निकलते हैं। जबलपुर में प्रदेश का महामंत्री कांग्रेस का निकलता है भू माफिया। अगर हम शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो वो कांग्रेस की मंडल की अध्यक्ष निकलती है महिला की। तो कहीं ना कहीं आज अगर हम कार्रवाई कर रहे हैं तो वो सीधे सीधे कांग्रेस तक और कांग्रेस के नेताओं के गिरेबान तक क्यों जाती है। कांग्रेस के नेताओं को सबसे पहले अपनी बैठक बुला के अपने नेताओं से कहना चाहिए कि आप भू माफिया का जो तमगा आप पे लगा है उसको अलग हटाइए, आप शराब माफिया का तमगा आप पे लगा है वो हटाइए, आप बलात्कारियों का तमगा जो कांग्रेस के नेताओं पे लगा है वो कैसे दूर होगा। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ इस धरती पर प्रश्न खड़ा करने के लिए बनी है। आज मेरे इस बात का जवाब क्यों नहीं मिलता कि अगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार अगर बुलडोजर चलाती है माफिया के खिलाफ, अगर बुलडोजर चलाती है शराब माफिया के खिलाफ, अगर बुलडोजर चलाती है भू माफिया के खिलाफ, अगर दंगाइयों के खिलाफ बुलडोजर चलाती है, तो क्यों कमलनाथ कहते हैं कि जिनके घरों पर बुलडोजर चले इन अपराधियों के खिलाफ हमारी सरकार बनते ही हम उनको पुनः मकान बना के वहीं पर देंगे। मुझे इस बात का जवाब कौन देगा कि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ कमलनाथ उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। आज अगर अपराधियों के अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं तो क्या अधिकार है कमलनाथ को ये बोलने का कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी इनको पुनः हम मकान बना के देंगे। इस सवाल का जवाब आज तक कांग्रेस का कोई नेता नहीं दे पाता। अगर हम भोपाल शहर में आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमारे बीच एक और मेहमान मौजूद है। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं जो आपके सवाल का जवाब देंगे। जितेंद्र जी, आपने राकेश जी की बात सुनी, उन्होंने कई तरह के आरोपों की आपके ऊपर बौछार कर दी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपने एक सवाल पूछा था कि अपराध बढ़ता जा रहा है और सिर्फ निर्देश जारी हो रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उस पर एक शब्द भी नहीं बोला गया। हर चीज में कांग्रेस को दोषी बता दिया जाता है। आरोप के जवाब में अगर आरोप आएगा तो सरकार कैसे चल रही है ये समझ में आता है। आज कह रहे कांग्रेस के लोग बलात्कारियों के साथ खड़े। अरे आपके पास तो बहुत बड़े बड़े बलात्कारी हैं आपकी पार्टी में। कुलदीप सेंगर उनके सबसे आगे नाम है। ऐसे 50 लोग मैं गिनवा सकता हूँ। सवाल इस बात का नहीं है। मुख्यमंत्री ने आज फिर निर्देश दिए हैं। 17 सालों से लगातार निर्देश ही तो देते जा रहे। कार्रवाई क्या हुई ये समझ में नहीं आता। ये सरकार चल रही है या सर्कस हो रहा है ये समझ में नहीं आता है। जब देखो जब कांग्रेस के ऊपर आ जाते। कांग्रेस ने कब बोल दिया कि अपराधियों के मकान बना करके देगी। कांग्रेस कभी अपराधियों के साथ खड़ी नहीं रही। आपके शासनकाल में जिस तरह से आप अपराधी हावी हो रहे, मध्य प्रदेश शांति का टापू हुआ करता था, आज मध्य प्रदेश को अपराधियों की शरणस्थली बना दिया। आतंकवादी मध्य प्रदेश से निकल रहे, सिमी के लोग जेल तोड़ के भाग रहे हैं आपके सरकार पे। आपने देखा अभी जो कल 3 शासकीय कर्मचारियों की हत्या कर दी गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग शामिल है। उनके लोग उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। किस मुंह से कांग्रेस पे आरोप लगाएंगे ये? इन्हें ये सोचना चाहिए था कि जब जब कांग्रेस ने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, जब आपको तकलीफ हो जाती थी, जब युद्ध के लिए युद्ध चलाया गया तो आपके लोगों के नाम सामने आए। जब आपको बहुत तकलीफ होती थी और उसके लिए आपने सरकार गिराने तक का षड्यंत्र रख लिया। आज मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधियों को 10 फीट जमीन में गाड़ दूंगा, उल्टा टांग दूंगा। आज अपराधियों ने मुख्यमंत्री की सरकार को उल्टा टांग दिया है। मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था को 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया है। आप ये बताइए किस वर्ग की सुरक्षा की बात करते हैं? अपराधी यहाँ तक हावी हो गए भारतीय जनता पार्टी से संरक्षण में कि आदिवासी वर्ग के लोगों को जीप से बांधकर घसीटकर हत्या कर दी जाती है। दलित वर्ग को जिंदा गड्ढे में दफन कर। कार्रवाई तो हुई है। कार्रवाई तो हमने देखा कि जैसे ही जब गुनाह में इतना बड़ा कांड हुआ उसके 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कार्रवाई नहीं हो रही है? अरे एक कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कांग्रेस से जुड़े लोग हैं। ये जो चेहरे दिख रहे हैं, जो आपके चैनलों में फोटो दिखाए जा रहे हैं, किसके साथ खड़े हैं ये लोग? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ खड़े। सारे के सारे फोटो उजागर हो गए, लेकिन बेशर्मी से कांग्रेस का नाम लिया जा रहा है। इसके पहले एक आईपीएस को कुचल के मार दिया गया। रेत माफियाओं में किसके नाम आ रहे? मुख्यमंत्री से पूछिए, वो बताएंगे। रेत माफिया हो चाहे कोई दूसरे माफिया हो, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण किसकी कार्रवाई की? जिंदा दफन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जीप से बांध के घसीट के हत्या करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? इसमें मुख्यमंत्री की मां के गले से चैन छीन ली जाती है। आप अंदाज लगाइए अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए। केवल मीटिंग करने से, केवल निर्देश जारी करने से कुछ नहीं होगा। जब तक अंजाम नहीं दिखेगा, जब तक सड़क पे काम नहीं दिखेगा, सिर्फ नेहरू को दोषी, सिर्फ कांग्रेस को दोषी। अरे 17 सालों से सरकार में आप बैठे, फिर भी अगर कांग्रेस को दोष दे रहे तो निश्चित तौर पर आपकी अकर्मण्यता सामने आ रही है। आप सरकार चलाने के लायक नहीं है, आप सिर्फ आरोप लगाने के लायक है। और जनता देख रही है, जनता समझ रही है, इसका परिणाम जनता समझ रही है। जितेंद्र जी हमारे साथ चर्चा में बने रहिए। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं उनसे एक बार एक सवाल कर लेता हूं। देवदत्त जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझ भी रही है। आज सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बैठक बुलाई और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देवदत्त जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है देवदत्त जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ चर्चा में राकेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, जितेंद्र जी अभी जो थोड़ी देर पहले बात कह रहे थे, मैं उनकी ही बात की प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। उनका कहना यह है कि इस तरह की घटनाएं होती ही क्यों हैं, उससे पहले एक्शन क्यों नहीं हो जाता? जब घटना हो जाती है उसके बाद बैठक करते हैं, तो फिर बैठक करने का फायदा क्या है? बताइए। देखिए, कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल का बेटा अगर बलात्कार करता है और वो उस बलात्कारी को 6 महीने तक राजस्थान में छुपा के रखा जाता है, जहां राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है जी, उसके बाद अगर कांग्रेस कानून व्यवस्था की बात करती है तो कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं ना कि किसने कहा कि हम मकान बना के देंगे, कमलनाथ, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, उस समय के नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने ये बात कही थी। और ये जो कह रहे हैं ना कि सरकार में सर्टिफिकेट, अरे आपकी 15 माह की सरकार में गोविंद सिंह नाम सुना है क्या, जो आज नेता प्रतिपक्ष बनाया, जिनने कहा था कि मुझे शर्म आती है कि सबसे ज्यादा अवैध उत्खनन हमारी सरकार में हो रहा है। मंत्री रहते गोविंद सिंह ने कहा था। उमंग सिंगार ने किस पे कहा था कि शराब माफिया कौन है, खनन माफिया कौन है? वही दिग्विजय सिंह, जिस परिवार का आज संरक्षण
गुनाह के अपराधियों को प्राप्त था, जिनके फोटो आज सार्वजनिक मंचों पे उपलब्ध है उन अपराधियों के साथ। इसके बाद भी इनको शर्म आती है कि बोलने में कि अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। मेरा ये कहना है कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार का बुलडोजर चल रहा है और लगातार चल रहा है, और एक भी मध्य प्रदेश में अपराधी अब नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है। जो जो कांग्रेसी अपराध में संलग्न है वो राजस्थान चले जाएं या छत्तीसगढ़ चले जाएं, वहां उनको संरक्षण मिलेगा। मध्य प्रदेश में किसी भी अपराधी को, किसी भी व्यक्ति से जुड़ा हो, कितना बड़ा अपराधी हो, बिल्कुल मध्य प्रदेश में किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं मिलेगा। चर्चा में हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। देवदत्त जी, मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं। देवदत्त जी, आज सुबह 7 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बात ये भी कही है कि जिस अफसर में दम हो वो ही फील्ड पर जाए। यहां दम की बात हो रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देवदत्त जी, लगता है देवदत्त जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस से एक बार रुक करेंगे जितेंद्र मिश्रा जी का। जितेंद्र जी, अभी थोड़ी देर पहले हमने राकेश जी की बात को सुना। उनका कहना यह है कि जो कांग्रेस के जो लोग हैं या कांग्रेस के जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे हैं इस तरह की कार्रवाई की वजह से, वो या तो राजस्थान चले जाएं या छत्तीसगढ़ चले जाएं। क्या कहेंगे इस पर? न राजस्थान जाना चाहिए और न छत्तीसगढ़ जाना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ और राजस्थान चले गए हैं तो वहां पर भी कार्रवाई करना चाहिए। सरकार स्वतंत्र है जी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब जब घटना होती है दूसरे दिन निगरानी समिति और निर्देश की बात करने लगते हैं। इस प्रदेश में जब जीप से बांध के आदिवासी की हत्या कर दी जाती है तब फिर मुख्यमंत्री निर्देश जारी कर देते हैं। उसके बाद दलित समाज को गड्ढे में गड़ा दिया जाता है। उसके बाद मुख्यमंत्री निर्देश, आखिर निर्देश कब तक चलेंगे? कार्रवाई कब दिखेगी? भारतीय जनता पार्टी के लोग आज जो शिकारियों की बात आई, संरक्षण दे रहे, फोटो सोशल मीडिया पे घूम रहे, बीडी शर्मा के से जुड़े हुए लोग, बंटी बना से जुड़े हुए लोग शिकारी है जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। कार्रवाई करने के बजाय अगर विपक्ष पे आरोप लगाएंगे तो इसका मतलब सत्ता में बैठी सरकार नपुंसक है, कार्रवाई नहीं करना चाहती, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके बचना चाहती है। किसी से जुड़ा हुआ अपराधी पर को सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। किसी के कहने से आप बचाव कर जाएंगे क्या? मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी माँ के ऊपर हमला हुआ, आपकी माँ के गले से चैन छीन ली गई, इससे बड़ा क्या हो सकता है इस सरकार का दुर्भाग्य? महिलाओं की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या है? रोजाना 35 बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। कुपोषण की स्थिति क्या है? हर चीज को लेकर निर्देश जारी कर देते हैं आप। मध्य प्रदेश में महंगाई की स्थिति क्या है? किस चीज पे मोर्चे पर सरकार सफल हुई है ये समझ में नहीं आता। जब भी सवाल सरकार से करो विपक्ष से आरोप लगाने लगते। अरे आप सरकार में किस लिए बैठे? आप कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, आप सरकार में है, बहुमत से आप कार्रवाई कीजिए। क्यों सीबी के आतंकवादी जेल छोड़ के भाग जाते? क्यों यहाँ पर आतंकवादी पकड़े जाते? इससे पहले तो आपने कभी नहीं सुना कि मध्य प्रदेश की धरती से आतंकवादी निकल रहे हो। जब से शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी है, जब से अपराधियों की सरल स्थली बन गया, आतंकवादियों की सरल स्थली बन गया, जहाँ दूसरे प्रदेश में दबाव बनता है मध्य प्रदेश में संरक्षण मिल जाता है। तो ये सरकार जो बैठी है, ये मुख्यमंत्री की बातें जनता समझ चुकी है। जब भी कोई बड़ी कार्रवाई हो जाती है तो उसको लेकर के बैठक हो जाती है, उसको लेकर के निर्देश जारी हो जाते हैं। अरे आप अपने विधायकों को बताइए कि आप उनको संरक्षण मत प्रदान कीजिए, आप अपने नेताओं को बोलिए कि अपराधियों से हट जाइए, दूर हट जाइए। अगर वो संरक्षण देते रहेंगे तो सरकार कभी कार्रवाई नहीं कर पाएगी। जी बिल्कुल जितेंद्र जी। राकेश जी, जितेंद्र जी ने एक बात कही है कि जब भी इस तरह की कोई घटना घटित होती है तो बैठक बुला ली जाती है जिसमें निर्देश दे दिए जाते हैं, बातें हो जाती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब धरातल पर जब देखने में आता है तो उनका कहना यह है कि वो चीज नहीं दिखाई देती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरी बात का जवाब जितेंद्र मिश्रा जी नहीं दे रहे जी। कि मुरली मोरवाल कांग्रेस का जो विधायक है, अगर उनका बेटा बलात्कार करता है और उसके बाद झूठे सर्टिफिकेट पेश करने की कोशिश करता है कि वो उस समय उस जगह पर उपस्थित नहीं था, दोनों मामलों में वो जेल में है आज। तो कांग्रेस के विधायक के बेटे अगर बलात्कार कर रहे हैं, आज ये इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि राजस्थान का इनका वरिष्ठ मंत्री कहता है कि राजस्थान में मर्द पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं और राजस्थान 1 नंबर पे बलात्कार के मामले में आता है। मैंने 1000 ऐसे मामले में गिना सकता हूं जिसमें सीधे सीधे कांग्रेस के नेताओं का हाथ है। आज अगर हम भोपाल की बात करें,
एक रासुका का दुर्दांत अपराधी है जिसकी बिल्डिंग तोड़ने के लिए प्रशासन का अमला जाता है तो कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष आसिफ जेकी और उनकी पार्षद पत्नी वहां पे धरना देने पहुंच जाते हैं। क्या कार्रवाई की कांग्रेस पार्टी ने? अगर अपराधी की बिल्डिंग तोड़ने के लिए, उसका अतिक्रमण तोड़ने के लिए प्रशासन का अमला जाता है, वहां कार्यकारी अध्यक्ष धरना दे रहा है कांग्रेस पार्टी का, क्यों नहीं हटाते आप उसको? आज आपका प्रदेश का महामंत्री अगर जबलपुर में भू माफिया सिद्ध होता है, क्यों नहीं उसको पार्टी से आपने दूर किया? आज गुना में अगर खाद माफिया और तेल माफिया आपका व्यापारी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष और कार्यकारी जिलाध्यक्ष अगर वहां पकड़ा जाता है, क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करते? मेरा ये कहना है कि आज मध्य प्रदेश में अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही तो वो सीधे सीधे कांग्रेस के नेता क्यों निकल रहे हैं? आज ये जो बार बार फोटो की बात कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र के साथ किसके फोटो हैं? आज सोशल मीडिया में आप देख लीजिए, आज आप कहीं भी नजर उठा के देख लीजिए, जो अपराधी मारेगा ये सबके सब कांग्रेस के नेताओं के साथ गलवैया करके खड़े हुए हैं और शुरू से इनको संरक्षण कांग्रेस पार्टी दे रही है। मैंने जो पूछा उसका जवाब क्यों नहीं देते कि उमंग सिंगर और गोविंद सिंह किसकी सरकार को सर्टिफिकेट देते थे, किस सरकार में मंत्री थे? इस बात का जवाब जितेंद्र मिश्रा नहीं दे पाएंगे क्योंकि जितेंद्र मिश्रा के पास जवाब नहीं है। आज अगर शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने कल अगर गुना मामले में सख्त कार्रवाई की है तो कांग्रेस के नेता कांप रहे हैं क्योंकि ये सीधे सीधे उन अपराधियों के साथ खड़े हैं। कल इनकी गिरफ्तार तक हाथ पहुंचने वाले हैं, उसकी जांच होने वाली है और ये भी सब जो लोग इनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं अपराधियों को, ये भी जेल के सिकेचे में पहुंचेंगे। ये इसलिए घबराकर इस तरह के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा विषय बता दें, एक ऐसा मामला बता दें कि अपराध हुआ हो और उसके तुरंत बाद अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो या गिरफ्तार नहीं हुआ हो। कांग्रेस के जमाने की बात अगर ये करते हैं तो भोपाल शहर में एक दिन में 3 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था, छोटी बच्चियों के साथ, जिनके अपराधियों को ये गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। मुझे लगता है कि ये जो घड़ियालू आंसू बहाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है सत्ता की लालच में आकर, इससे बाज आना चाहिए और इन अपराधियों को जो संरक्षण देने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है उस कांग्रेस पार्टी को अपना हाथ पीछे खींचना चाहिए। नहीं तो मैं स्पष्ट रूप से चेतावनी देना चाहूंगा कि जो लोग इन अपराधियों को संरक्षण देते पाए जाएंगे, अब उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई मध्य प्रदेश में होगी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चर्चा में हमारे साथ देवदत्त दुबे जी भी जुड़े हुए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवदत्त जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा कि गुना की घटना से मैं बहुत ज्यादा बेचैन हूं और मेरा संकल्प है कि किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बात और कही है कि जिन अफसरों में दम हो वो ही फील्ड पे जाएं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो उन्होंने शब्द प्रयोग किए हैं, जो उन्होंने वाक्य बोला है कि मेरा ये कहना है कि जिन अफसरों में दम हो वही फील्ड पे जाएं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वाकई में प्रदेश को बहुत दुखित करने वाली घटनाएं हैं कि पुलिस पे ही अपराधियों कितने हौसले बुलंद हो जाएं कि वो पुलिस को ही मारने लगे। तो आम आदमी तरह से बड़ा असुरक्षित महसूस करता है अपने आप को। तो चाहे आम जनता हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सब इससे आहत है इस घटना से। और इसके बाद स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री कड़ा एक्शन ले रहे हैं, जैसा उन्होंने अभी कहा भी है। और एक बात जो उन्होंने कही है कि दम हो वही जाए अफसर, तो प्राय में अब ये तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार या सरकारी का होता है कि वो किसको भेजते हैं, क्योंकि अब अफसरों की थोड़ी चलती है कि वो कहाँ जाना चाहते, क्यों नहीं जाना चाहते। फील्ड में जो पदस्थापना होती है वो सरकार के द्वारा होती है, तो आपको ही चयन करके दमदारों को भेजना पड़ेगा, ईमानदारों को भेजना पड़ेगा, जिससे वो मैदान में काम कर सके। और जो ऐसे आक्रमण टाइप के अधिकारी हैं जो अपराधियों के साथ गलवैया करते हैं, उनको आप अटैच करिए। और इसके लिए वाकई में अभी इनको एक वो पूरा अभियान चलाकर ऐसे अधिकारी कर्मचारी को वो करके, और इस पर बहुत बड़ा अभियान प्रदेश में चलना चाहिए कि किसी भी अपराधी को इतना तो कम से कम भय रहे सरकार का, वो किसके ऊपर क्या कर रहा है। इतना जघन्य अपराध करने के बाद उनके हौसले इतने बुलंद के उन पुलिस वालों को ऊपर गोली चला दी और वो परिवार आज बिलख रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा, क्योंकि हम यदि किसी के भरोसे हैं तो सेना के और पुलिस के भरोसे हैं। कल्पना करिए कि लोग शिकायत तो बहुत करते हैं पुलिस से, लेकिन आज पुलिस हटा ली जाए तो क्या होगा। इन नेताओं को, अधिकारियों को, इनको नींद नहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, और अपराधियों को तो कोई भी अपराधी हो, किसी भी धर्म, जाति, किसी का छोटा बड़ा जो भी हो, अपराधियों को तो बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये शांति का टापू प्रदेश है और इसमें अपराधियों को इस तरह के हौसले बुलंद नहीं होने देना चाहिए। इस पर जो मुख्यमंत्री एक्शन ले रहे हैं उससे भी कड़ा एक्शन लें तो कोई
वो नहीं है, क्योंकि ये जरूरत है, वक्त की जरूरत है बहुत। बिल्कुल, मध्य प्रदेश शांति का टापू है और अपराधी चाहे कोई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ये नहीं, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है और अपराधियों को मध्य प्रदेश में नहीं पनपने देना चाहिए, यही सरकार की नीति होनी चाहिए। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवदत्त जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जितेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की चूंकि कमी है हमारे पास, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह सुबह 7 बजे एक अहम बैठक बुलाई जिसमें उन्होंने एक स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि अपराधी चाहे कोई हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ एक बात और उन्होंने कही है कि जिन अफसरों में दम हो वो ही फील्ड पे जाएं। तो कांग्रेस का कहना यह है कि इस तरह की घटनाएं घटित होती ही क्यों हैं, क्यों उन पर लगाम नहीं लगती। इस तरह की जब घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बाद फिर बैठकों का दौर शुरू होता है और बैठक होती हैं, तो बैठक से अच्छा है कि जमीनी स्तर पर काम दिखे। तो ये दिखना भी चाहिए और ये देखने वाली बात होगी कि ये जो कार्रवाई है ये आगे और किस लेवल तक जाती है। तो IND की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।